हेलो एवरीवन, दिस इज ममता कक्कड़। बहुत दिनों के बाद आपके सामने एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो आज जिस हम्म, टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतनी सारी जानकारी मिलने वाली है कि आप एक अपनी लाइफ में सही डिसीजन भी ले पाएंगे और किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए या करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप पूरी तरीके से आपको इसकी क्लैरिटी मिलने वाली है। तो जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग गलत क्यों समझते हैं या वो इतनी बदनाम क्यों है। तो इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए गेस्ट पैनल में मौजूद है मेरे साथ राज पाटिल जी और जानवी थापा जी। तो मैं आप दोनों का वेलकम करती हूँ, राज पाटिल जी और जानवी थापा जी। थैंक यू सो मच मैम। आपने हमें इनवाइट किया आज के इस सेशन में और मुझे पता है कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं और उनका कंफ्यूजन इस वीडियो के थ्रू क्लियर भी होने वाला है, तो रियली एक्साइटेड। थैंक थैंक यू सो मच मैडम। बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम जो बिजनेस है वो बदनाम क्यों है या इसको गलत क्यों मानते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो वैसे ही आपको बता ही दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसा कि मुझे समझ में आता है राज पाटिल जी और जानवी जी, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ इस टॉपिक पे कि आज का जो यूथ है या फिर जो आज का सिनेरियो कहे, वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग को हम लोग देखते हैं तो पिछले 60 सालों से चल रही है, ये वर्ल्ड में इंडिया में चल रही है ये। और हमारी फॉरएवर कंपनी भी पिछले 24 सालों से 25 सालों से इंडिया में है और 46 सालों से वो वर्ल्ड में है, 160 देशों में है। इतना कुछ होने के बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग को लोग गलत मानते हैं, उसके लिए नेगेटिव सोचते हैं, उसमें आने से कतराते हैं, उसे ज्वाइन करने से कतराते हैं। आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है? राज पाटिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत सारे पर्सन्स के कुछ सालों पहले लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग करा था। बट नेटवर्क मार्केटिंग का जो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, और वैसे भी इंडिया के अंदर कोई चीज़ अगर नहीं आती है तो उसको तोड़ मरोड़ करके नई चीज़ें को पेश करने का ज़्यादा ही प्रचलन है हमारे यहाँ पर में। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई भी थी और बहुत सारी जिन्होंने गलत तरीके से अपना जो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, तो उन्होंने काफ़ी दिन, मतलब ज़्यादा दिन तक तो चली नहीं और वो बंद भी हो चुकी है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा भी था मैं, और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है उसके अंदर कि उन्होंने उस जो कंपनी जो गवर्नमेंट रूल्स है उसको ठीक से फॉलो नहीं किया, और लोगों को गलत तरीके से ज्वाइन करा के सिर्फ उन्होंने अपना ही फायदा देखा। तो इस वजह से ऐसी इंडस्ट्रीज बंद हो गई और इसमें काफ़ी लोग बर्बाद भी हो चुके हैं। बट मेरा मानना है कि अगर आप इंडस्ट्री को ठीक तरीके से समझें और उस इंडस्ट्री के बारे में जान करके उस इंडस्ट्री में इंटर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पर मिलती है। वहाँ से कुछ अगर आपको सीखने के लिए मिलेगा जो हमें स्कूलों में किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है। और नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर में प्रोडक्ट बेस प्रोडक्ट से डायरेक्ट सेलिंग होता है प्रोडक्ट का, ना कि आपको यहाँ पर में कोई फंसाया जाता है। बहुत अच्छा आपने बताया, फिर भी इसमें मैं और कुछ ऐड करना चाहूंगी। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ भी रहता है, क्योंकि वो भी गलत नहीं है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का फील्ड बहुत अच्छा है ना। लेकिन कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है कि कंपनी की वजह से नहीं, कुछ लोगों की वजह से ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको रहता है कि जल्दी जल्दी मैं कमाई कर लूं, है ना, और यहाँ से निकल लूं। तो वो क्या करते हैं कि ऐसे करने करते करते उन लोग का क्या माइंडसेट हो जाता है कि इनको फॉल्स प्रॉमिस में फंसा देते हैं। फर्स्ट पर्सन से बता देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोग जैसा वो सोच के आते हैं वैसा मिलता नहीं है ना। तो पर्सन को मतलब वो नहीं करके पर्सन का फॉल्ट नहीं दिखा के वो कंपनी का फॉल्ट दिखाने लगते हैं। जबकि कंपनी का ऐसा कोई फॉल्ट होता ही नहीं, कंपनी का गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर रहता है, वेबसाइट पे सारी चीजें दी हुई रहती है। बस हम क्या करते हैं, आधी आधी अधूरी नॉलेज को लेते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं बेमतलब की चीजों से। उसके बाद हम इसमें आ जाते हैं। लेकिन जो एक मोटिवेशन में आया हुआ पर्सन को नहीं पता है कि मुझे अपने क्या क्या इसके क्राइटेरिया वगैरह फुलफिल करने हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि वो डिमोटिवेट हो जाता है, इस फील्ड में फेल हो जाता है। फिर पता ही है, जो फेल होते हैं वो हमेशा स्कूल और टीचर को ही दोष देते हैं, है ना। तो इस तरह से मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, कुछ लोगों की वजह से ये हो रहा है। जैसे कि आप दोनों ने कहा कि लोग रिसर्च नहीं करते हैं, तो ये तो फैक्ट है ही है। लोग जो है, छोटे मोटे लोग जो होते हैं ना, नई नई कंपनियां आती हैं जो नई नई खुलती हैं, पुरानी कंपनी जो 46 साल से चल रही है उस पर विश्वास नहीं करेंगे। जो 2-4 साल की नई नई कंपनियां आती है ना, उन पे यकीन करते हैं। 10 के 20, 20 के 40 जो करवा के दे देंगे रात रात में, उनके ऊपर पैसा लगा लेंगे। 1 लाख लगा दे, 2 लाख लगा दे, वो लगा देंगे। लेकिन 5 हजार लगा के फॉरएवर को नहीं करना, ये सबसे बड़ी आयरनी हो जाती है यहाँ पे। कि जो 46 सालों से चल रही है, 160 देशों में चल रही है, उस पर यकीन नहीं आता। बट नई नई कंपनियों पे यकीन आता है कि वहां पे 1 लाख लगाएंगे, एक के दो हो जाएंगे, कल ही हो जाएंगे, रात को ही हो जाएंगे। तो ये जो विश्वास करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो फंस जाते हैं ऐसी लालच में, तो ऐसे ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम भी करते हैं कि हमने तो किया था और कुछ हुआ ही नहीं, हमने तो किया था, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो ये सारी बातें रह जाती हैं। आप दोनों ने बिल्कुल सही पॉइंट्स उठाए हैं। अब जैसे ये भी होता है कि आजकल इसमें फंसता कौन है?
सभी फंस जाते हैं, 18 साल से लेकर के 60 साल तक के सब फंस जाते हैं इस तरीके के फ्रॉड में, लालच में, क्योंकि पैसा सबको चाहिए, पैसा तो सबकी जरूरत है। तो फंसते तो सभी हैं, ये नहीं है कि लड़के फंसते हैं या लड़कियां फंसती हैं या यूथ ही फंसता है या बड़े बूढ़े नहीं फंसते, देखा जाए तो 50 के बाद भी उन लोगों के साथ भी फ्रॉड होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, है ना। अब फ्रॉड की बात करें तो फ्रॉड नौकरियों में भी फ्रॉड होते हैं, लोग नौकरियों के नाम पर भी पैसा वसूलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या लोगों ने बिल्कुल। नौकरियां करनी छोड़ दी? क्या नौकरियां बदनाम हो गई हैं कि अब नौकरियां ही नहीं करेंगे हमको? नौकरी के नाम पे आज की डेट में बहुत फ्रॉड होते हैं, लोग दुबई में नौकरी लगवाने के नाम पे पैसा ले रहे हैं, गलत रॉन्ग पासपोर्ट के जरिए या कहीं से भी उठाकर कैसे भी करके ले जाते हैं लोगों को। तो बहुत तरीके से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये आपका ही फर्ज बनता है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कि आप उस चीज पर अच्छे से रिसर्च करें, उन लोगों के बारे में जानें और समझें वो कब से काम कर रहे हैं, क्या वो ठीक से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ही का फर्ज बनता है, नहीं तो ये आप ही की बेवकूफी है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो अब इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे, जानवी और हाँ, राजपाटी जी? जी जी। हाँ, जैसे कि अभी आपने बताया कि नौकरी के नाम पे भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, ये सच बात है। और फ्रॉड होने से पहले मेरा मानना है कि अगर आप किसी इंडस्ट्रीज के बारे में जानते हो या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लेकिन जिस पर्सन ने आपको ये चीज़ बताई है तो पहले बात तो उस पर्सन के बारे में भी जाने कि वो उसको कितना नॉलेज है, एक चीज़। दूसरी बात, वो जिस इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहा है उस इंडस्ट्री के बारे में आप खुद ही अच्छा सा सर्च कर रिसर्च करें। और उसके बाद में ही वो जो जिस पर्सन ने आपको बताया है, जो पर्सन आपको गाइड कर रहा है, ये वो उसकी टीम कैसी है, ये सब चीज़ें एक बार उसको डिटेल्स में पूछें। क्योंकि अगर उसने बताया कि हाँ, जैसे अभी आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती है कि भाई आप एक एक साल में या 6 महीने में आप गाड़ी ले लोगे, बंगला ले लोगे, कार ले लोगे, ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे सामने भी आते हैं। कई मेरे यूट्यूब के चैनल से मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे बोलते हैं कि सर मैंने उस इंडस्ट्री में मैंने इंटर किया था, या मुझे उस पर्सन ने मुझे बताया था, मुझसे पैसे ले लिए और मैं फंस गया हूँ। तो ये गलती आपकी है खुद की जो फंस रहे हैं, क्योंकि वो खुद उस चीज को रिसर्च करता नहीं ठीक से, और अनजाने में उसको पैसे दे देता है, और फिर बाद में जब उसको पता चलता है, तो मेरा एक मानना है कि पैसे देने से पहले आप जानें। और बहुत सारे लोगों को जल्दबाजी इस बारे में होती है, जैसे जानी मैडम ने बताया कि लोग ज्यादा इनकम करने के चक्कर में ये देखते नहीं है कि जल्दी फटाफट पैसे मिले और हम अमीर बन जाए। इससे अच्छा है कि पहले ही उसको क्लियर किया जाए कि भाई आप इस हमारे साथ में काम करोगे तो आपको इस स्किल पे काम किया सिखाया जाएगा, और उसके बाद ही आप अपना पैसा दें, या फिर किसी को पैसे देने से पहले भी सोचे कि ये पैसा सच में उसको दिया रहा है या उस कंपनी को जा रहा है, तो ही उसके बाद ही आप आगे वर्क स्टार्ट करें। और मेरे मानना है कि अगर आप वर्क स्टार्ट कर रहे हो तो 3 से 4 या 10 दिन भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर लेकिन पूरा जानकारी लेकर के ही उस टीम को या उस पर्सन के बारे में जानकारी लो डिटेल्स में, और फिर अपना वर्क स्टार्ट करें, तो नेचुरली आपको कभी धोखा नहीं होगा। और आप फिर कभी जाकर के ऐसा नहीं बोलोगे कि हाँ ये इंडस्ट्री खराब है करके। तो इस प्रकार से अगर आप काम करोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बहुत अच्छी है, ये इसकी जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं है फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग तो एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ पर हम लाखों का पैसा लगाकर स्किल्स वगैरह सीखते हैं। हम यहाँ बिना पैसे के स्किल्स सीखते हैं क्योंकि कंपनी हमें प्रोडक्ट दे रही है। ठीक है, हम कंपनी से प्रोडक्ट तो ले रहे हैं, अब जो भी पैसा हम दे रहे हैं, बाकी जो हमारी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, हर तरह से हमें डेवलप कर रहे हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और हर कोई यहाँ पे सिखाने के लिए रेडी है ना। ऐसा कहीं नहीं होता है और किसी फील्ड में नहीं होता है कि कोई पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक चीज सिखाने के लिए रेडी हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर हर एक पर्सन रेडी रहता है आपको सिखाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, हाँ, हिम्मत देने के लिए कि हाँ आप कर सकते हो, आप में भी पोटेंशियल है, अपने आप को पहचानने में हेल्प मतलब कराते हैं यहाँ से। बहुत ही मतलब सपोर्टिव और क्या बोलते हैं, एक ओपन माइंडसेट वाले लोग हमें यहाँ पे मिलते हैं कि आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, उसी पर फोकस ज्यादा रहता है हर किसी का, कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ तो तुम भी कैसे आगे बढ़ सकते हो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो तुम भी आ जाओ हमारे पीछे, है ना, आपको भी आगे बढ़ना है। तो इस तरह से हमें मोटिवेट किया जाता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इससे बेहतर फील्ड तो मुझे नहीं लगता कहीं और होगा। अगर हाँ आप इसको अच्छे से समझते हो तो क्या बोलते हैं ना, एक गहरा समंदर जो होता है ना, समुद्र के नीचे जो मोती होती है उसको चुनने जाने के लिए आपको मतलब टाइम तो लगता है ना। ऐसा नहीं है कि फटाक से आप जाके निकाल के ले आओगे, वहां पे कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। उन चैलेंजेस को आपको फेस करके उसके बाद उस मोती तक आप पहुंचते हो, और जब मोती आपके पास आ जाती है तो उसकी फिर तो कोई कीमत है ही नहीं, है ना। तो यही है नेटवर्क मार्केटिंग बस। राइट। बिल्कुल सही, आप दोनों ने बिल्कुल सही कहा। बाकी एक रीजन जो मुझे समझ में आता है वो ये भी है कि जैसे जो भी लोगों के साथ फ्रॉड होता है या जो लोग फ्रॉड में फंस जाते हैं, जिन्हें लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ने हमें लूट लिया या नेटवर्क मार्केटिंग ने हमें बर्बाद कर दिया, तो उसका रीजन मुझे ये समझ में आता है कि आजकल के यूथ को ना बहुत इजी काम चाहिए, मतलब वो मेहनत नहीं बिल्कुल करना सही। चाह रहे। नो डाउट नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब तक आप दिन रात एक नहीं करोगे आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो इस फ्रॉड में, इस तरीके के फ्रॉड में वही लोग फंसते हैं जो लोग चाहते हैं कि हमें इजी और आसान काम मिल जाए,
आसान रास्ते से जाकर हम ज्यादा पैसा कमा लें और जल्दी से जल्दी कमा लें, या फिर हमें काम ही ना करना पड़े। क्योंकि ऐसे बिल्कुल लालच वही बिल्कुल। कंपनियां देती हैं, 10 लगाओ 20 हो जाएंगे, काम तो करना ही नहीं पड़ेगा, ना प्रोडक्ट बेचने हैं, ना ज्वाइनिंग करानी है, कुछ कराना तो है नहीं, और पैसे डबल हो जाएंगे, बस पैसे लगाओ और पैसे कमाओ। ऐसे लोग फंस जाते हैं बिल्कुल उसमें जो सही। काम करना नहीं चाहते हैं बेसिकली, जहां तक मुझे इसका क्रक्स समझ में आया। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि आज के लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया ना कि मैं मेहनत कम करूँ और मेरे को ज्यादा पैसा मिले, तो वैसे तो हो ही नहीं सकता ना। बिना मेहनत के तो आप अच्छी तो इनकम ले ही नहीं सकते हो, गलत तरीके से ले सकते हो, हाँ, उसमें भी मेहनत करो, हाँ, गलत तरीके से भी ले मैं भी सकते हो। मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप किसी इंडस्ट्री के साथ में जुड़ते हो तो वो पहले तो उस इंडस्ट्री के बारे में जाने, उस पर्सन के बारे में जाने और उस टीम के बारे में जाने। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और मनी रोटेशन के ऊपर सिखा बताती है। वहाँ पर में सिर्फ पैसा ही लगाया जाता है और पैसे बताते हैं कि आपको पैसा ही मिलेगा, पैसा लगाओगे तो मेरे ख्याल से उस इंडस्ट्री के ऊपर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज भी आ गई है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप पैसे लगाओ और दो बंदों को जोड़ के लाओ और बस हो गया आपका काम। तो ये इंडस्ट्री आपको बिल्कुल बर्बाद करने वाली इंडस्ट्री है। तो फिर कल आप ही बोलोगे कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग खराब होती है। तो बाकी उस इंडस्ट्री के बारे में जानो और उसके बाद में वर्क स्टार्ट करें। तो इसका मतलब हमारी इस डिस्कशन का जो क्रक्स निकलता है, निचोड़ जो कहूंगी मैं एट लास्ट में, वो यही निकलता है कि भाई किसी को किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले या नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले तो अच्छे से रिसर्च करो। किसी भी तरह के लालच में ना फंसो, ना किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो। सारी चीजों को अच्छे से देख लो, समझ लो, जान लो, और फिर उसके बाद किसी भी कंपनी को ज्वाइन करो। ना तो नेटवर्क मार्केटिंग बुरी है, ना फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको कोई फ्रॉड करती है, ना हमें करने के लिए वो कहती है। तो हम अपनी टीम में बहुत जेन्युइन तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, 100% ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हैं, ऑटोमेशन सिस्टम के साथ बिल्ड कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे जिसमें आपको सही और सटीक जानकारी मिलने वाली है। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी फ्री आईडी बनाइए, मैं और मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। इसी तरीके से राज पाटिल जी का भी यूट्यूब चैनल है, आप उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, और जानवी जी का भी यूट्यूब चैनल है इन्हीं के नाम से, आप इन्हें भी कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल रहा होगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और सीखने और समझने को भी मिला होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, और मैं आप दोनों का भी थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने अपने कीमती समय में से अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला अपने शेड्यूल में से और आकर यहाँ पर डिस्कशन करी इस टॉपिक पर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि आज के यूथ को एक गाइडेंस नहीं मिल रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे क्यों कहा जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।